हमारे प्लांट्स भी हमेशा एक से तो रहते नहीं हैं। उनमें भी बदलाव आता ही रहता है मौसम के हिसाब से। क्योंकि हम कितना भी कह लें, पर मौसम का असर तो प्लांट्स पे पड़ता ही पड़ता है। भले ही हम उनके संग एडजस्टमेंट करके अपने प्लांट्स को थोड़ा बहुत ठीक कर लें, बचा लें, पर ये सोच लेना कि मौसम का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा अगर आपके प्लांट्स बाहर रखे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। और देखो ना, ये कॉर्नर गर्मियों में जो इतना लहलहाता और खूबसूरत था, कुछ ऐसा दिखता था ये हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा दिखता था। क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट्स गर्मियों और बारिश में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं हमारे यहाँ, पर सर्दियाँ उनके लिए बहुत ही टॉर्चरस होती हैं। और अब देखो ये कैसे हो गए हैं। पर क्या मुझे दुखी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो रीत है मौसम की, ऐसा होना है इनको। पर हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे कि जब गर्मियाँ आएँ उसके पहले हमारे प्लांट इतने अच्छे हो चुके हों कि फटाफट ग्रो हो जाएँ। तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि प्लांट प्रोपगेशन में हाथ आजमाइए। और आज के वीडियो का जो हाइलाइट है वो है वाटर प्रोपगेशन में क्या बातों का मैं ध्यान रखती हूँ या आपको क्या सलाह दूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अच्छी सी जो बारिश होती है ना, वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, हमारे परमानेंट प्लांट को बचाने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब बरसात हो जाती है तो फ्रॉस्ट का, पाले का और कोहरे का असर नहीं होता है और हमारे परमानेंट प्लांट रिलेटिवली ज्यादा बेटर फील करते हैं टेम्परेचर कम होने के बाद भी। ये जो टाइम है, ये एक राइट टाइम है अपने परमानेंट इंडोर प्लांट्स को प्रोपगेट करने का। क्योंकि अगर आप अभी प्रोपगेशन शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में आपके पास जैसे ही मौसम बदलेगा, आपके पास वेल रूटेड कटिंग्स होंगी और फिर आप उनको ट्रांसप्लांट करके अपने नए नए प्लांट्स फटाफट जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटर प्रोपगेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कटिंग्स बनाते समय मैं क्या सावधानी रख रही हूँ और तमाम वो बातें जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं वो इस वीडियो में शेयर करूंगी। और कुछ ऐसे प्लांट्स जो पानी में बेहतर तरीके से प्रोपगेट होते हैं, इस वीडियो में मैं आपके संग प्रोपगेट करूंगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो झटपट फॉलो कीजिए। उस पर मैं लाती हूँ आपके लिए छोटे छोटे कंटेंट्स और आपकी फरमाइश पर मैसेज बॉक्स में दिए मैसेज के आधार पर आपको बता भी सकती हूँ आपके प्लांट में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक करने से, कमेंट करने से, वीडियो को शेयर करने से हमारी रीच बढ़ती है। तो ये भी एक चीज ऐसी है जो मैंडेटरी है, आपको जरूर करना चाहिए। प्लांट का जो प्रोपगेशन है ना, वो एक फन एक्टिविटी तो है ही, साथ ही साथ बहुत सेटिस्फाइंग भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो आप बहुत पैसों में खरीदते हैं, अगर आप उनको खुद से प्रोपगेट करके और सीजन शुरू होने के पहले ही उनकी तैयारी शुरू कर दें तो आप बहुत सारे खर्चों से तो बच ही सकते हैं। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है। आप उन पैसों को जो आपके बजट में है प्लांट्स के लिए और बेहतर प्लांट वैरायटीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी के लास्ट से ही मैं शुरू कर देती हूँ अपने परमानेंट और इंडोर प्लांट्स को प्रोपगेट करना, सो दैट कि खास करके वो प्लांट जो सीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं उनके प्रोपगेशन के लिए एक बेस्ट समय होता है। अभी अगर आप शुरुआत कर देंगे तो आपके प्लांट में रूट्स आ जाएंगे और जब आप उनको मिड फरवरी में पॉटिंग करेंगे उनकी, तो आपके पास हेल्दी वेल रूटेड कटिंग्स होंगी, जिससे कि उसके बाद तुरंत वो प्लांट ग्रोथ पकड़ लेगा। और जब आपके यहाँ मौसम आएगा गर्म, वो आपके प्लांट तैयार हो चुके होंगे, तो उनको खूबसूरती से डिस्प्ले कर पाएंगे, अपने यहाँ उनको शो कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि मैं पानी में प्रोपगेट करके लास्ट लैग में शुरू कर देती हूँ, सो दैट कि ये अच्छे से तैयार हो जाए। मैं आ गई वहाँ पे जहाँ हार्टली फिलोडेंड्रॉन्स लगे हैं, और मैंने सोचा लाओ इस प्लांटर से निकालती हूँ। और मुझे लग रहा था एक एक्स्ट्रा स्टेम है, इसको निकालूंगी, पर ये देखो जब मैं खींचती जा रही हूँ तो यकीन मानिए ये पूरी लगभग, देखते जाइए कितनी लंबी स्टेम है, लगभग पूरी 2 मीटर की स्टेम है। और जब मैं इसको निकाल रही हूँ तभी मुझे आइडिया आ गया कि मैं इसको आखिर में यूटिलाइज करूंगी तो कैसे करूंगी। तो चलो इसको पूरी स्टेम को निकालेंगे बिना काटे, पूरी लेंथ के साथ। और इसके अलावा हेड्रेजियम का ही ये पूरा एरिया है, तो यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील के भी प्लांट्स हैं और बहुत सारी और भी हेड्रेजियम की वैरायटीज़ हैं। सब में से थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जो ग्रो हो रही स्टेम्स हैं वो निकाल लेंगे। और अभी मैं जो निकाल रही हूँ वो निकाल रही हूँ स्विस चीज़ प्लांट की कटिंग। इसकी भी ट्रेल लंबी हो गई थी। सैटिन पोथोस भी
सर्दियों में पाले से बहुत बुरे हाल में पहुंच गया है, तो इसकी स्टेम्स को भी निकालूंगी, पुरानी स्टेम्स में ग्रोथ हो जाएगी और जो कटिंग्स मैंने निकाली हैं उनसे नए प्लांट भी बन जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं वो जब अपनी कटिंग्स को हम पानी में डालते हैं रूटिंग के लिए या उनको प्रोपगेट करने के लिए, तो हमको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए या किन बारीक बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मैंने बहुत लंबी वाली बड़ी हेल्दी सी हार्टली फिलोडेंड्रॉन की कटिंग निकाली थी, हम ये चाहते हैं कि वो एक ऐसे प्लांट अरेंजमेंट में मॉस्पोल पे लगे हुए कन्वर्ट हो जाए, तो लास्ट में हम इसको भी देखेंगे। पानी में प्रोपगेट करने के लिए जब हम कटिंग बनाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, कम से कम 3 नोड वाली कटिंग तो हमको चाहिए ही चाहिए। प्लांट में कम से कम 3 नोड्स तो हों ही जिनमें कि आसानी से कटिंग्स बन सके। 3 से ज्यादा नोड होंगे तो भी अच्छा है, पर कम से कम 3 नोड होने का फायदा ये होता है कि एक नोड आपकी पानी के अंदर रहती है और 2 नोड्स अगर ऊपर रहती हैं तो कटिंग में रूटिंग होने के, कटिंग के रॉट न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी कटिंग हेल्दी ग्रो होती है। नोड्स का मतलब होता है ये वाले जॉइंट्स। जैसे देखो इस कटिंग में 1 2 3 4 5 नोड्स हैं। अब हमको कम से कम ये इंश्योर करना होगा कि एक नोड तो पानी के अंदर रहे ही रहे ताकि उसमें रूटिंग सही से हो सके। जब भी आप किसी कटिंग को लेते हैं तो हमेशा आपको यहां से काटना है, यानी कि इस नोड वाली जगह से आपको नहीं काटना है। नोड के थोड़ा है तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इस जगह से अगर आप काटेंगे तो वो रिजल्ट्स आपको सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना जब आपका पानी में जाएगा तो रूट्स जो होती हैं वो इस जगह से निकलती हैं और जो टिप होती है वो ऑलमोस्ट कई बार खराब होती है, गलती है। तो वैसे में आपकी कटिंग खराब नहीं होगी और आपकी कटिंग में यहां से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी जब ये एरिया पानी के संपर्क में आएगा तो। और ये जो वेस्ट एरिया है अगर ये थोड़ा बहुत गलेगा भी पानी के संपर्क से तो उसका असर नोड एरिया पे नहीं पड़ेगा और वहां पर किसी तरह का रॉट नहीं होगा। पानी में जब हम प्रोपगेशन करने लगते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपके ग्लास जार्स हैं, वेसल उस जिसमें आप कटिंग ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत बड़े साइज का ना हो, क्योंकि बहुत बड़े साइज में कटिंग ज्यादा अंदर पानी में सबमर्ज हो जाती है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए छोटे इस तरह के अलग अलग आकार के आप कॉफी के, इवन इनो तक के छोटे जार्स में और तमाम तरह के जो कंटेनर्स और जार्स होते हैं, जो ग्लास होते हैं जिनमें हम पानी पीते हैं, उनमें आप अपनी कटिंग को आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट एक चीज मान लीजिए कि जो ग्लास साइज बर्तन होता है वो बड़े प्लांट की कटिंग ग्रो करने के लिए अच्छा होता है और जो छोटा कंटेनर होता है वो पोथोस की, मनी प्लांट की और हार्टली फिलोडेंड्रॉन्स इनकी कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। मेरा एक सुझाव रहता है कि अगर आपका जो जार है वो देखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो आप अपनी कटिंग को अपने घर के अंदर, अपने लिविंग रूम में, अपने तमाम विंडो सिल पे, तमाम जगहों पे रख करके सजावट के साधन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कटिंग निकालें तो आपको हमेशा इस तरह से उसके नीचे की जो पत्तियां हैं वो हटा देनी चाहिए। आपकी कटिंग में कम से कम लीव्स होनी चाहिए। खास करके जो हिस्सा पानी में जा रहा है उसमें तो बिल्कुल भी पत्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी के संपर्क में पत्ती सड़ने गलने लगेगी। और अगर बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी पत्तियां हैं और पत्तियां हेल्दी हैं, आपको काटना अच्छा नहीं लग रहा है, तो नीचे की 1-2 हटाइए। जब भी हम पानी में कटिंग को ग्रो करते हैं तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने कटिंग अरेंजमेंट्स बनाने के बाद हम उनको किसी बहुत ही अच्छी एरिया में रखें जहां पर टेम्परेचर ज्यादा ना हो, कम ना हो और सनलाइट जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको मिले। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर एरिया में अपने पानी में लगाई गई कटिंग्स को रखती हूँ और उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है, क्योंकि इस जगह पे दिन भर अच्छी सी धूप आती रहती है तो सर्दियों में पानी बहुत ठंडा नहीं होता है और गर्मियों में पानी बहुत गर्म नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से वो ओपन में नहीं होती है। इसलिए हमेशा कटिंग्स जब आप लगाते हैं या कोई भी कटिंग लगा करके आप ग्लास में रखते हैं या किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसको या तो अपने किसी बहुत ही अच्छे लाइट वाले एरिया जैसे कि लैम्प शेड के पास भी आप रख सकते हैं, वहां पर भी रूट्स की ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है, और या किसी ऐसे सनी विंडो के पास रख सकते हैं जहां दिन भर उसको धूप मिलती रहे। और खास करके इस मौसम में जनवरी के लास्ट में जो हम पानी में कटिंग्स ग्रो करेंगे तो हम क्योंकि उनको बाहर नहीं रख सकते हैं, बाहर वो नहीं ग्रो होंगी, सही से खराब हो जाएंगी, क्योंकि अभी काफी ठंड है, या आपके पास ग्रो लाइट्स हैं तो उनके पास रखिए ताकि आपकी कटिंग में जो रूटिंग है वो जल्दी हो।
कि जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर हमने उसमें इतनी बड़ी और ऐसी रूट्स होने दी और फिर हमने मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने की सोची तो हमारी कटिंग्स हो सकता है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद खराब हो जाएं। वाटर रूट्स होती हैं वो सॉइल रूट से बिल्कुल अलग होती हैं। थोड़ी सी ही रूट आए तभी आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें। लंबा डिले आपके प्लांट की कटिंग्स को मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने के बाद सर्वाइवल में दिक्कत पैदा करता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि जब हम वाटर में कटिंग्स को प्रोपगेट करते हैं तो उसके पानी को क्या जल्दी जल्दी बदलना चाहिए, हर रोज बदलना चाहिए, वीकली बदलना चाहिए, फोर्टनाइटली बदलना चाहिए या कभी भी नहीं बदलना चाहिए? तो मेरा अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो तो यही बताता है कि कई बार नहीं भी पानी बदलती हूँ तो भी कटिंग्स अच्छे से चलती रहती है, कई बार जल्दी जल्दी बदल देती हूँ तो भी खराब हो जाती हैं और कई बार इसका ऑपोजिट भी होता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर बदल नहीं भी पा रहे हैं तो रिफिल कर दीजिए पानी को। अगर आप 15-20 दिनों में उस पानी को बदल दें तो अच्छा रहेगा, पर ज्यादातर हमारे यहाँ गर्मियों में तो पानी बदलने की नौबत ही नहीं आती है क्योंकि पानी तो कंज्यूम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, प्लांट उसको कंज्यूम कर लेता है, तो रिफिल भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आपने पूरी कटिंग्स निकाली, पॉट को धोया, पानी को बदला, उसमें आपकी कटिंग स्ट्रेस में चली जाती हैं और कई बार खराब भी हो जाती हैं। और कई बार आपने उसी में रहने दिया, टाइम के संग संग पानी में एल्गी डेवलप हो गई और रूट्स जो है स्टेम नीचे से रॉट हो गया, रूट्स रॉट हो गई और अच्छी भली ग्रो हुई कटिंग भी खराब हो जाती है। सिंपल सा हम शेड्यूल बना लेते हैं कि हमको लगभग हर 4-5 दिनों में अगर गर्मियां हैं तो, और अगर 10-12 दिनों में अगर सर्दियां हैं तो पानी को रिफिल करते रहना है। महीने में एक बार अगर सर्दियां हैं तो, और 20 दिनों में एक बार अगर गर्मियां हैं तो कटिंग्स को निकाल करके वास को अच्छे से धुल के साफ करके उसमें दोबारा रिफिल कर देना है पानी को। पर मुझे लगता है कि शायद इतना लंबा टाइम लगाना ही नहीं चाहिए। आपको जैसे ही आपके प्लांट में वाटर रूट्स थोड़े से दिखाई दे तभी आप उसको सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जो मैंने बहुत बड़े बड़े पत्तियों वाली कटिंग निकाली थी ना, हार्टली फिलोडेंड्रॉन की, देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, देखो क्या सुपर जायंट साइज की पत्ती है। इनको मैंने निकालने के साथ ही पानी में डाल के रख दिया था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था अगले दिन या 1-2 दिन बाद जब मुझे समय मिलता। मैं उस लंबी स्टेम को मॉसपोल पे एक-एक करके टाई कर रही हूँ। हम जब इस तरह का प्लांट अरेंजमेंट बनाते हैं तो हमको 3 स्टेम्स की ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास हैं। ये मोटी बड़ी वाली मैं पहले पूरी ऊपर तक टाई करूँगी, फिर दूसरी स्टेम क्योंकि बहुत लंबी है तो इसके 2 टुकड़े करूँगी और 1 टुकड़े को मेन स्टेम के लेफ्ट साइड में इस तरह से दोबारा रस्सियों से टाई करूँगी। आपको भी लग रहा होगा कितनी रस्सियाँ लगाती जा रही है ये लेडी। फिर दूसरी वाली स्टेम को दूसरे साइड में इस तरह से टाई कर दूँगी। तीनों रस्सियाँ हैं, मौका लगेगा 20-25 दिन बाद खोल देने का क्योंकि इसकी जो एरियल रूट्स निकलेंगी, वो निकल के अंदर मॉसपोल में धँस जाएँगी। हम इसको मिट्टी में नहीं लगाएँगे क्योंकि अगर हमने अभी मिट्टी में लगा दिया, तो ये पूरी स्ट्रेस्ड होगी, पत्तियाँ पीली होंगी, गिरेंगी, फिर नई निकलेंगी और एक लंबा प्रोसेस होगा। तो हम इसको डाल देंगे, ये जो एक लंबा-सा सिलिंड्रिकल वास है इसमें, मॉसपोल को ये बैलेंस कर लेगा क्योंकि ये ऊँचा है। अब हम इसमें पानी भरेंगे, क्योंकि पानी में जब थोड़ी-सी रूट्स आ जाएँगी, तब हम इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे और तब तक मौसम भी इतना ठीक हो चुका होगा कि इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। लगभग 5 साढ़े 500 रुपए में नर्सरी में मिलने वाला फिलोडेंड्रॉन हम तैयार कर पाएँगे। ये ट्रिक को अगर आपके यहाँ प्लांट में लंबे-लंबे ट्रेल्स निकले हैं, तो उसको ज़रूर आज़माना।